जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधमपुर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में कटरा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देते हुए वहां पर नजर आएंगे। चिनाब ब्रिज का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे तो देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाई जाएगी। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। उधमपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर थोड़ी ही देर बाद कटरा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब रेलवे ब्रिज, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को सौंपा जाएगा। तो आपको बता दें जहां पर कटरा से लेकर श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पूरे क्षेत्र की नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चिनाब ब्रिज की सौगात देशवासियों को देते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ वंदे भारत भी प्रधानमंत्री की तरफ से इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। कटरा से लेकर श्रीनगर तक चलेगी ये ट्रेन। तो देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों आज होगा। तो कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज देश की जनता को दी जाएगी। और साथ ही देखिए ये भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया जा रहा है, जहां पर एक तरफ देश दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का प्रधानमंत्री लोकार्पण करते हुए उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। उधमपुर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी ही देर बाद वो कटरा पहुंचेंगे। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, क्या जानकारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आ रही है? ये खबर आ रही है कि उधमपुर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वो कटरा पहुंचेंगे। इस वक्त क्या तस्वीरें, क्या जानकारियां वहां से आप हम तक पहुंचाएंगी? स्वाति, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और कुछ ही देर में, क्योंकि 11:05 का वो समय दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन 11:05 के करीब ये समय दिया गया था कि प्रधानमंत्री करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है स्वाति की, बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी कोशिश भारत के सभी मौसमों में विश्वसनीय रेल संपर्क प्रदान करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप कुछ ही क्षणों का इंतजार जब हम उस हिस्टोरिक मोमेंट को विटनेस करते हुए देख पाएंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद अंजी ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। तमाम ऐसी परियोजना है जिनका आज इनॉग्रेशन शिलान्यास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो 11 बजे का वो टाइम था जब चिनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन करना था, और उसके बाद 11:30 बजे अंजी ब्रिज, क्योंकि वो रोप ब्रिज है, पहला ऐसा रोप ब्रिज जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि वो अभी एक इसी परियोजना का एक दूसरा भाग है। यानी एक तरफ जब सबसे ऊंचा ब्रिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे, तो वहीं दूसरी हाथ पर रोप ब्रिज जो कि इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए महिमा, ये बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। दूसरी तरफ आप, क्योंकि कार्यक्रम स्थल जहां पर कटरा में ये सम्मेलन होना है, ये कार्यक्रम होना है, वहां पर आपकी मौजूदगी है। इस वक्त कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? मंच से किस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं महिमा? देखिए, क्योंकि 12 बजे का वो समय दिया गया था स्वाति, जब वंदे भारत यानी कटरा रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करेंगे, और उसके बाद 12:30 का वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पहुंचेंगे। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले स्टेज को सेटअप किया जा रहा है। अगर लोगों की बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है, तो लोगों को प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए इंतजार तो जहाँ एक तरफ करना पड़ रहा है, लेकिन
चकाचक जो लोगों से हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो स्टेडियम है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है, प्रधानमंत्री जहाँ संबोधित करेंगे, लोग जो है वहाँ भारी तादाद में पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वही एक खुशी जो है वो लोगों के मन में दिखती नजर आ रही है कि अब कुछ ही क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को सौगात देते नजर आएंगे। कई ऐसी परियोजना है जिसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते नजर आएंगे। तो सभी को इंतजार है कि अब कुछ ही क्षण में सबसे हिस्टोरिक मोमेंट जब चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, उसके बाद अंजी ब्रिज और फिर वंदे भारत। और देखिए, आप कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं और हम ये समझने की कोशिश भी आपसे करेंगे, क्योंकि आपने कई रिपोर्ट्स भी हम तक पहुंचाई है। किस लिहाज से चिनाब ब्रिज बेहद खास हो जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है ये, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है और 22 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये देश को समर्पित किया जा रहा है। जिस बात का हमने और आपने पहले भी जिक्र किया कि अटल जी की जो सोच थी, अटल जी जिस तरह से समझते थे जम्मू कश्मीर को और जिस तरह से उनका विजन था, उनकी तरफ से ही तत्कालीन सरकार में इसे मंजूरी मिली थी ब्रिज को, और 22 साल का लंबा वक्त इसे इंजीनियरिंग का सबसे खूबसूरत नमूना भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं चिनाब ब्रिज की। हम कल से ही अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या कुछ महत्वाकांक्षा चिनाब ब्रिज को लेकर है, क्योंकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का परियोजना का हिस्सा है। 272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना में एक महत्वपूर्ण कड़ी एक ब्रिज को माना गया है। साथ ही साथ क्योंकि आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, तो 2002 में इस ब्रिज को 2002 में जी बिल्कुल। देखिए, चलिए महिमा का हम रुख करेंगे, लेकिन बेहद खास तस्वीरें भी आज सामने निकल कर आने वाली है, जहां चिनाब ब्रिज की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। क्या कुछ खासियत है, अहम जानकारियां आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। भूकंप में भी सुरक्षित रहेगा ये ब्रिज, पुल पर सेंसर्स लगे हैं, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। इंजीनियरिंग का नायाब नमूना इसे कहा जा रहा है, बिना पिलर के ये ब्रिज बना है। तो देखिए, ब्रिज को बनाने में करीब 22 साल लग गए हैं। 22 साल में बनकर ये ब्रिज तैयार हुआ है। इस प्रोजेक्ट को साल 2003 में मंजूरी दी गई थी, तो तत्कालीन वाजपेयी सरकार में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद आज देश को यह समर्पित किया जाएगा। इस पर साल 2004 से काम शुरू हुआ। अब देखिए, जम्मू कश्मीर दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में ये उनका ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा है, जहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का वो उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जाएगी। तो ऐसे में देखिए, तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार है। उधमपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद वो कटरा पहुंचेंगे, जहां पर ये तमाम सौगातें वो देते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में कटरा पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब देखिए, जम्मू कश्मीर को क्या क्या मिलेगा, चलिए अहम जानकारियां भी आपको बता देते हैं। जहां पर 46,000 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, जहां पर देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज भी मिलता हुआ नजर आएगा। देशवासियों को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की सौगात मिलती हुई नजर आएगी। कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री आज दिखाते हुए नजर आएंगे। तो 272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना की सौगात दी जाएगी। USBRL परियोजना में 36 सुरंगें शामिल हैं। USBRL परियोजना में 943 पुल भी शामिल है। तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समर्पित करने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर को क्या क्या मिलेगा, अहम जानकारियां लगातार ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, इसकी क्या कुछ खासियत है ये भी आपको बता देते हैं। जहां पर चिनाब ब्रिज 272 किलोमीटर लंबी परियोजना है। साथ ही साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का ये हिस्सा है। ऐसे में देखिए, खास तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन जो कटरा से लेकर श्रीनगर तक चलेगी। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जहां चाक चौबंद है, तो वहीं ये तमाम सुरक्षा कर्मी भी वहां पर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है वंदे भारत ट्रेन, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो देखिए, देश के जाबाज इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर से खास तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। कटरा से लेकर श्रीनगर तक हरी झंडी दिखाई जाएगी। कल से ये ट्रेन आम जनता के लिए संचालित होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में जहां सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं देखिए वंदे भारत ट्रेन की तमाम तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। ओपन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो कितनी चुनौतियां रही हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में? ये तो हर एक तो देखिए, क्योंकि जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, चिनाब ब्रिज, जिसे इंजीनियरिंग के लिहाज से नायाब नमूना कहा जा रहा है, क्योंकि लगभग 22 साल का लंबा वक्त इसे बनाने में लग गया और अत्याधुनिक सुविधाओं से वंदे भारत ट्रेन जो लेस है, उसको भी आज हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, मौजूद थे, जिन्होंने इन तमाम परियोजनाओं में कंट्रीब्यूट किया, उनसे बातचीत वहां पर की जा रही थी। तो दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज कुतुब मीनार से 59 मीटर, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। पुल की उम्र करीब 120 साल बताई जा रही है। तो वहीं ब्लास्ट प्रूफ है ये पुल। तो नदी से 259 मीटर की ऊंचाई है। लगभग 28,660 टन स्टील का इस्तेमाल है। 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो पुल की कुल लंबाई 1,315 मीटर है। इसके साथ ही देखिए, जो नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो लगभग 28,660 टन स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ ही 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। 119 किलोमीटर तक फैली है 36 सुरंगें, 28 ब्रिज इसमें बनाए गए हैं। 943 पुल भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखिए, भूकंप में भी सुरक्षित रहेगा पुल, जहां पर पुल पर सेंसर्स भी लगे हैं। बिना पिलर के ये पुल बनाया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि 22 साल में ये पुल बनकर तैयार हुआ है। ब्रिज को बनाने में करीब 22 साल लगे हैं। इस प्रोजेक्ट को साल 2003 में मंजूरी मिली थी। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इसे मंजूरी दी गई थी और इस पर साल 2004 में काम शुरू हुआ था। 2009 में प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। 2017 में इसका आधार वाला जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हुआ था। तो अप्रैल 2021 में मेन आर्च का काम शुरू हुआ था और अगस्त 2022 में मेन ऑर्क के काम को पूरा किया गया। इस तरह की जानकारियां सामने निकलकर आई। तो देखिए किस तरह से सामाजिक और आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा, ये भी चलिए आपको बता देते हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को इससे मदद मिलेगी, ब्रिज से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और तेजी से बाजारों तक सामान पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी इससे मिलेंगे। कौशल प्रशिक्षण के अवसर भी इससे पैदा होते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और विकास के नए आयाम यहां पर स्थापित होते हुए नजर आएंगे। और जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसके लिए में महत्वपूर्ण कदम इसे बताया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा से लेकर ये श्रीनगर तक चलेगी। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, चलिए आपको बता देते हैं। एंट्री फ्रीजिंग तकनीक की सुविधा है। सब जीरो कंडीशन में हीटिंग सिस्टम है और 360 डिग्री घूमने वाली सीटें हैं। इसमें USB चार्जिंग पॉइंट्स वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ शाकाहारी के साथ स्थानीय भोजन की भी व्यवस्था इसमें मिलेगी। आपको बता दें, चेयर कार का किराया 715 रुपए है और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1,320 रुपए यहां पर रखा गया है। तो वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज मिलेगी। अब देखिए, कटरा और श्रीनगर के बीच ये ट्रेन चलने वाली है। दिन में 4 फेरे लगाएगी, 4 चक्कर लगाएगी और एकमात्र स्टॉप इसका होगा बनिहाल रखा गया है। आपको बता दें, चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। तो आज ये बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की जनता को दी जाएगी। खासकर जम्मू कश्मीर में इससे विकास की रफ्तार और तेजी से देखी जाएगी। आपको बता दें कि जहां जम्मू में रेल कनेक्टिविटी थी, लेकिन कश्मीर में लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्द ही रेल कनेक्टिविटी इससे हो, तो आखिरकार रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर को जोड़ा गया और ये बड़ा ऐतिहासिक दिन आज होने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात दी जाएगी। तो
तो जम्मू कश्मीर दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उधमपुर वहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, कटरा थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लोगों में उत्साह बेहद नजर आ रहा है। बच्चे देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप इस बच्चे के हाथ में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी माता के साथ वहां पर इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हाथों में तिरंगा लहराते हुए ये बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देख पाए, उनकी बातें सुन पाए। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी दौरे पर रहते हैं, वो जाहिर तौर पर बच्चों से मुलाकात जरूर करते हैं। तो बच्चों से उनका लगाव जग जाहिर है और यही वजह है कि वहां पर स्कूल के बच्चे काफी इंतजार करते हुए लंबे वक्त से नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर आपको बता दें, उधमपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। ये खास तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, तो वहीं बच्चे प्रधानमंत्री का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंचने वाले हैं, जहां पर कई बड़ी सौगातें देते हुए देशवासियों को वो आज नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद के लिए, पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से क्या संदेश जाता है, इस पर भी पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई थी, इंतजार बस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर चिनाब ब्रिज को हरी झंडी दिखाएंगे, उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो कटरा से लेकर श्रीनगर तक ये ट्रेन चलेगी और सुरक्षा के मद्देनजर भी सीआरपीएफ, आरपीएफ, पुलिस बल इस तमाम जगहों पर तैनात किया गया है। तो ऐसे ऐतिहासिक दिन है आज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए, क्योंकि हर कोई ये इंतजार कर रहा था कि कब रेल कनेक्टिविटी पहुंचे कश्मीर तक और कश्मीर की खूबसूरत वादियों का वो लुत्फ उठा सके। आपको बता दें, क्योंकि आमतौर पर जो सड़क का रास्ता लोग अपनाते हैं या फिर अगर हम बात करें तो हवाई यात्रा लोग करते हैं, जो सबसे अगर इस लिहाज से देखा जाए कि पॉकेट फ्रेंडली उसे नहीं कहा जा सकता। अब मध्यम वर्ग भी पैसे जुटाकर रेलवे से यात्रा कर सकेगा, कश्मीर तक की, कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकेगा।